आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में हूं आपके साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करते हैं तो आपको बता दें, मेंदर सब डिवीजन के धरती पंचायत वार्ड नंबर 1 में आज लैंडस्लाइड का मामला सामने आया, जहां हादसे में एक मकामी शख्स मोहम्मद यूसुफ खान के बेटे हुसैन खान जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने तुरंत राहत काम शुरू किया और जख्मी को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए राजौरी के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इंतजामिया ने इलाके में लोगों से मोहतात रहने की अपील की है, क्योंकि लगातार बारिश से लैंडस्लाइड के खतरात बढ़ चुके हैं। पुंछ जिले में टीचर्स के तबादलों को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आज साबिक एमएलसी प्रदीप शर्मा के निगरानी में टीचर्स का एक डेलीगेशन पुंछ के डिप्यूटी कमिश्नर से मिला और हाल ही में हुए तबादलों पर सवाल खड़े किए। डेलीगेशंस ने इल्जाम लगाया कि कई टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें महज 4 साल की सर्विस के बाद उसी जोन में तबादला करा दिया गया है, जबकि कुछ टीचर्स 10 सालों से ज्यादा वक्त से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, फिर भी उनका तबादला नहीं किया गया। टीचर्स ने ऑनलाइन दरख्वास्त करने के बावजूद तबादला लिस्ट में नाम न आने पर भी नाराजगी जताई और पूरे तबादला मुहिम के रिव्यू की मांग की। इस पूरे मामले पर डिप्यूटी कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि जिन मामलों में वाकई नाइंसाफी हुई है उनकी गहराई से जांच की जाएगी और उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। भाई था, ऐसे लोगों के साथ भी मैं सोचता हूँ धोखा हुआ है। पर खासकर मैं बात करूंगा मिलिटेंट कम्युनिटी की। इस मिलिटेंसी में हमारे लोगों को ऐसी ऐसी जगह पे लगाया गया है जहां इनकी जान का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैंने सीओ साहब से बात की थी, उनके साथ जो लोग हैं उनसे बात की थी। मैंने कहा डी साहब या कुंडल साहब थे, उन्होंने मुझे कहा सीओ साहब ने डी साहब ने सीओ साहब को बोला, सीओ साहब ने आगे से मुझे बोला कि जो हमारी बहनें थोड़ी दूर है उनको हम पास लाएंगे। ये कहाँ पास लाया? ये यहाँ से उठाकर तो आपने इनको 70-80 किलोमीटर दूर डाल दिया। शर्म आनी चाहिए जो ऐसे सीओ और उनकी जो टीम है ऐसे ब्लैक मेडी है। मैं एलजी साहब से जाकर बात करूंगा, मैं जम्मू में जाऊंगा, चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा और मैं इनको बताऊंगा कि यहाँ जो मिलिटेंट कम्युनिटी है उसके लिए हम सब मेजॉरिटी के साथ भी हमें, लेकिन मिलिटेंट कम्युनिटी जो है उसके साथ हम गलत नहीं होने देंगे। यहाँ पर हम सब लोग जो है बैठे हुए हैं। पुलवामा जिले के पिरचुआ के फल मंडी बुनियादी सहूलतों की कमी से जूझ रही है, जिससे तिजारियों और वेंडर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इंतजामिया ने तकरीबन 2 साल पहले मंडी के तहसिया का काम शुरू कराया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अब तक अधूरा पड़ा है। लंबे वक्त से जारी इस देरी के चलते मंडी में ज़रूरी ढांचा तैयार नहीं हो पाया है, जिससे इसको चलाने में लगातार परेशानी आ रही है। मकामी ताजदारों और लोगों ने इस हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इंतज़ामिया से मांग की है कि बकाया काम को जल्द पूरा किया जाए और मंडी में सभी बुनियादी सहूलत फराहम की जाए। तो यहाँ देखो, एक तो यहाँ किसी भी जगह कोई बैठने की जगह नहीं है। जो बाहर से व्यापारी आते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनके लिए कोई खाने पीने का साधन नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पानी भी बाहर से ही लाना पड़ता है। बड़ी ट्रक के लिए एक तो यहाँ रास्ता बनना चाहिए अलग से, क्योंकि इस रोड पे इधर जब माल आता है तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, जाम लगता है यहाँ। और थोड़ा इनको जो है इधर 1-2 शेड और बनाना चाहिए और इनको ऑफिस के लिए जगह देनी चाहिए। उसके ऑफिस के ऊपर 1-2 कमरा भी ऐसा होना चाहिए जिसमें बाहर का व्यापारी आके रुक जाए। जो व्यापारी हैं जिनको अभी तक अपने फंड्स नहीं मिले हैं, उनको अपनी शॉप नहीं मिला है, वो भी चाहते थे कि इस एक्सपेंशन से जो वो मंथली पैसा देते हैं, उनके पास बाज़ाब्ता तौर पे एक लाइसेंस है, वो तो पैसा देते हैं बट शॉप उनके पास नहीं है। उनको भी एक रोजगार यहाँ पे मिलता, वो फिर 2-3 लड़कों को वहाँ पे रखते तो एक रोजगार का जो है यहाँ पे एक ये बनता। बट जो है एक्सपेंशन पिछले 2 साल से जो है, या आप ये कंस्ट्रक्शन देखिए जिसपे लाखों करोड़ रुपए इस पे लग चुका है अभी तक, बट इसका कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि 2 साल से वही खड़ा है। बड़गाम में होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार में 80% तक कमी आई है। होटल मालिकान का कहना है वो दूसरों के किए हुए गुनाहों के शिकार बन रहे हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने हाल ही में खराब गोश्त के माफिया का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद वादी के कई बड़े होटल और रेस्टोरेंट कारोबार में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि वो उनने
नाजायज़ हरकतों के शिकार है जो दूसरों ने की। उन्होंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से अपील की है कि वो कारोबार को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए नई पहल करे और कानून में ज़रूरी तब्दीलियां लाए। उन्होंने कहा कि जो लोग इस नापाक हरकत में शामिल थे उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वही जो लोग कानून के तहत काम कर रहे हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि लोगों को उन रेस्टोरेंट्स पर भरोसा करना चाहिए जो कानूनी तरीके से काम करते हैं और होटल के किचन में CCTV कैमरा लगाए जाए ताकि साफ सफाई और निगरानी कायम रहे। लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, खाइए और यहाँ पर जांच कीजिए, अच्छा बन रहा है, ख़राब बन रहा है। अब लोगों पे भी डिपेंड होता है। जब लोग आते हैं, सस्ता ढूंढते हैं, मतलब जब एक इंसान को पता होता है कि 100 रुपये में चीज़ तैयार होगी, उनको 50 में मिल रहा है, उनको भी इसका सोचना चाहिए ऐसे क्यों हो रहा है, हमें सस्ता क्यों मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यही वो उनकी डिमांड रहती है कि हम बोनलेस नहीं खाएंगे, हम मीट वाला आइटम नहीं खाएंगे। जिसका भी ये मार्केट में हुआ है, ये फ्रोज़न चिकन आ रहा था बोनलेस, ये मीट आ रहा बाहर से आ रहा, वो सेल वाला मीट जो आ रहा था, उसकी वजह से 80% काम में असर पड़ा है। क्योंकि जब एक बंदा गलती करता है तो मतलब ये एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसलिए जब एक बंदा गलती करता है तो उसका हर जाना, उसका मतलब नुकसान हर एक बंदे को उठाना पड़ता है। क्योंकि परसों भी यहाँ पे वो यामिन साहब आया था, डिपार्टमेंट के लोग आए थे, तो हमने यहाँ पे मतलब उनने पूरी कार्रवाई की यहाँ पे, मतलब अल्लाह की मदद से यहाँ पे सब ठीक निकला है। गुज़श्ता कुछ हफ्तों से लगातार हम देख रहे थे कि कैसे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से रेड्स मुनक्कद की गई और कई ऐसे मकामात पे जो है रोटन मीट बरामद किया गया, जब्त किया गया। और उसके बाद देखा जा रहा है कि जो वादी भर में रेस्टोरेंट्स है तो वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। इस वक्त हम एक मशहूर रेस्टोरेंट में हैं जो कि ज़िला बड़गाम में वाक़ा है। तो यहाँ पर अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, अभी सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि जो ये वाक़ा पेश आया, जो रोटन मीट का मसला पूरे कश्मीर वादी में सामने हमें आया, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अब रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट्स में रश होता था वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि हमने कई रेस्टोरेंट मालिकान से बात की, उन्होंने कहा कि जो ये रेस्टोरेंट्स है ये बुक होते थे, हर वक्त यहाँ पर भीड़ होती थी, लेकिन जो ही ये मसला सामने आया, जब रोटन मीट का मसला सामने आया, तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी असर पड़ा है। तकरीबन 80% जो असर काम पे पड़ा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो वो माफिया था जिसको एक्सपोज किया गया फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से, ये उनकी खता है। हालांकि वादी कश्मीर में ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बिल्कुल साफ़ शिफाफ और फ्रेश जो फूड आइटम्स हैं वो सर्व करते हैं, तो उन पे भी काफ़ी असर पड़ा है, काफ़ी असर देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, जब से ये रोटन मीट का मसला सामने आया तब से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस यहाँ पर है वो ठप पड़ा है और 80% तक जो है काम गिरा हुआ है। और अब ये रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं ये लोगों को आश्वासन देते हैं कि वो जब रेस्टोरेंट्स में आए वो खुद भी चेक कर सकते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, पहले चेक करें और उसके बाद ही खाए। मज़ीद यहाँ के रेस्टोरेंट ओनर्स से बात करते जाने की कोशिश करेंगे कि वो अब इस सिलसिले में क्या कुछ कहना चाहेंगे। ज़िला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। अनंतनाग पुलिस ने दहशतगर्द के नेटवर्क के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए एक दहशतगर्द की जायदाद को लीगल प्रोविजंस के तहत जब्त किया है। ये कार्रवाई FIR नंबर 11/2023 के तहत की गई है, जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए UAPA की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। ये जब्ती कार्रवाई ज़िले में दहशतगर्द के हामियों के इमारतों को ख़त्म करने के लिए उठाए गए हैं। ऐसे मुहिम आगे भी उन लोगों के खिलाफ जारी रहेंगे जो किसी भी तरह से मुल्क मुखालिफ और गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में शामिल पाए जाएंगे या उन्हें हिमायत देंगे। सांबा में सांबा पुलिस के जरिए फुटबॉल कंपटीशन का एहतमाम किया गया। फुटबॉल कंपटीशन का इफ्तिताह जिले के एडिशनल SP गारो राम भारद्वाज ने किया।
एडिशनल एसपी ने बताया कि फुटबॉल कंपटीशन पहले गुडा सलाथिया खेल मैदान में करवाई गई थी और आज ये कंपटीशन सांबा में मुनक्किद की गई। ये फुटबॉल कंपटीशन का मकसद नौजवान खेल में अट्रैक्ट हो, उसके लिए है नशे की और बुरी आदतों में ना पैदाई हो। इस मकसद को लेकर पुलिस सर्विसेज एक्शन प्रोग्राम के तहत कंपटीशन करवा रही है। तकरीबन 6 टीमें भाग ले रही हैं और आज गुडा सलाथिया फुटबॉल क्लब और संगवाली मंडी फुटबॉल क्लब के बीच हुआ। एडिशनल एसपी ने कहा अगर कोई और टीम हिस्सा लेना चाहता है वो भी हिस्सा ले सकती है। वहीं पर इस मौके पे डीएसपी हेडक्वार्टर्स, एसओजी के डीएसपी, एसएचओ समेत दीगर सीनियर अफसरान मौजूद हैं। ये जो हमारा कैब का प्रोग्राम है ये सिविल एक्शन प्रोग्राम में हम करवाते हैं और इसका जो मूल आधार है जो वो ये है कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ आकर्षित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए और मोटिवेट करते करते जो है वो डिविएट ना हो जाए और गलत कामों में ना चले जाएं, नशे की तरफ ना चले जाएं। तो नशा मुक्त अभियान भी हमारा इसके साथ साथ चलता है। तो मेरी अपील जो है वो लोगों से यही रहेगी कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ प्रोत्साहित करें और जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो हमेशा इस काम में नंबर 1 रही है और ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। पहला मैच आप देख ही रहे हैं फुटबॉल का यहाँ चलेगा, जिसका मूल आधार जो है वो ये है कि नशा जो है वो एक बीमारी है और खेल जो है वो एक स्वस्थ भारत की ओर हमें अग्रसर करता है। उसी के तहत आज ये मैच शुरू हुआ है। बानेहल के रामबन का एक तारीखी लम्हा उस वक्त सामने आया जब यहाँ दूसरी ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम नुमानिया बानेहाल में मुनक्किद की गई। इस मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर के तकरीबन 70,000 नाबीना यानी विजुअली इम्पेयर्ड अफराद को तालीम, तरबियत और दीन की तालीम देना था, वो भी ब्रेल और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के औजार शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद हुसैन अब्दुल कादिर मिर्ची साहब ने की, जो साउथ अफ्रीका के बाशिंदे हैं और हिंदुस्तानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने वहाँ एक अनोखा मदरसा कायम किया है जहाँ 35 से ज़्यादा ममालिक से आए नाबीना स्टूडेंट्स तालीम और साइंस की तरबियत हासिल करते हैं। इस प्रोग्राम का इनकाद जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन श्रीनगर, मदरसा नूरुल कुरान महाराष्ट्र और दारुल उलूम नुमानिया बानेहाल ने मिलकर किया। इस प्रोग्राम का मकसद 70,000 लोगों को तालीम, ट्रेनिंग और मजहबी तालीम देना है, जिससे ब्रेल, जदीद टेक्नोलॉजी और AI टूल्स के ज़रिए तलबा को हुनरमंद बनाया जा सके। लीजिए कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे सामने है। हर आदमी को कोशिश करना चाहिए, यानी सरकारी तौर पर वो अपना काम करेंगे, निजी तौर पर जो हम करेंगे। इसका मिसाल इस तरीके से मैं आपको पेश कर सकता हूँ ना कि एक मच्छी जो होती है ना, स्टारफिश, ये स्टारफिश जो होती है ना, जब वो समुद्र के बाहर जब आती है तो वो मर जाता है, लेकिन अगर दोबारा अगर फेंक दिया जाए समुद्र के अंदर फिर वो ज़िंदा होती है, वो सेव हो जाता है। तो एक आदमी किनारा पर चल रहा था और स्टारफिश जो हज़ारों करोड़ों में वो निकला हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि सब मरने वाले हैं। 1-2 का जो है उन्होंने फेंका बात, तो किसी ने पूछा उनसे कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। He says it made difference to that too that I threw back. ये जो 2 जो फेंका हमने फिर से, उसके ऊपर डिफरेंस जो हुआ उनकी जान बच गई। तो हमें जो है ना यहाँ पर ख़ास तौर पर निजी तौर पर, प्राइवेट तौर पर, या ये कि इंडिविजुअली या पब्लिकली एसोसिएशन के ज़रिए से जो भी हो, हमें उनकी मदद हमें करना है, हर एक को हमें मदद करना है। अल्लाह का फरमान है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, द बेस्ट ऑफ पीपल इज़ ही हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल टू पीपल। और हमें सब की हमें मदद करना चाहिए। अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने ये सब करने की तौफीक अता फरमाई है हमें। दूसरी वजह इसलिए मुमकिन है कि हमारे असातिज़ा का हम पर मेहनत है कि उन्होंने दिलो जान से बिना बगैर घड़ी देखे हुए, बगैर रात और दिन देखे हुए हम पर वो मेहनत करते थे ताकि हम इस लेवल तक पहुंच सके। दूसरी बात है कि यह सबसे बड़ी बात जो टेक्नोलॉजी का कमाल है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी सहूलियात आई है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो AI टेक्नोलॉजी है आजकल, तो मेरे हिसाब से AI टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल डाली है और नाबीना की ज़िंदगी को स्पेशली और ज़्यादा बदल डाला है।
तो हमारे पास जो एक मैसेज था कि जम्मू कश्मीर में 75,000 नाबीना बच्चे हैं जो दीनी तालीम से महरूम है। 1,000 बच्चों का टारगेट हमारे पास है कि जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, और 6 बच्चे ऐसे थे जो फ़ोन पर हमारे पास पढ़ते थे। इन 6 बच्चों के ज़रिए से हम तक ये मैसेज मिला कि मौलाना इतने सारे बच्चे हैं, उनकी फ़िक्र भी आप कुछ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह JNK एसोसिएशन जो है, हैंडीकैप एसोसिएशन, उसके सदर रशीद भाई और अबरार भट्ट, इन्होंने मिलकर हमें ये दावत दी कि आप जम्मू कश्मीर आइए और हमारे साथ कुछ ताउन कीजिए। तो हमने जम्मू कश्मीर में आकर ये प्रोग्राम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 2009 से अब तक का तजर्बा है कि एक आवाज़ पर, मुफ्ती जुल्फ़िकार की एक आवाज़ पर 40 बच्चे जमा हुए। शुपिया ज़िला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को अब बारिश और ठंड में भीगते हुए टिकट लेना पड़ रहा है। भारी बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे खड़े मरीजों की तस्वीरों ने हेल्थ सिस्टम की पोल खोल दी है। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि उन्होंने कई बार अस्पताल इंतज़ामिया से टिकट काउंटर के लिए शेल्टर की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बुजुर्ग तीमारदार ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, किससे फ़र्क पड़ता है, हम बारिश में भीगते हैं और अफसरान आराम से दफ्तर में बैठे रहते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों को हो रही है, जिन्हें घंटों तक भीगते हुए लाइन में लगना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अस्पताल मैनेजमेंट ने उनकी शिकायतों की लगातार नज़रअंदाजी की है। मकामी लोग और मरीजों ने हेल्थ महकमे से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त करते हुए अपील की है कि अस्पताल में एक बेहतर और वेदर रेसिस्टेंट टिकटिंग सिस्टम जल्द से जल्द कायम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जहाँ पे बोर्ड लगा, क्या इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान की जो बेसिक फैसिलिटियाँ होती हैं, क्या वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, आप टिकट काउंटर पे यहाँ पे टिकट जो भी पेशेंट है तो वहाँ से यहाँ पे टिकट लेता है पहले। लेकिन आप देखिए कि 2-4 दिनों से काफ़ी बारिश आ रही है। आपको पता है ये पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बर्फ़ भी आता है ज़्यादा। आप देखिए धूप भी होता है और बारिश भी होती है, लेकिन टिकट काउंटर पे आप देखिए कि कितना रश है। और इस बारिश में ये कहाँ पे देखो नंगे निहत्ते पेशेंट्स यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है इनके पास। लद्दाख की बेटी रिगजिन यांगदोल ने एक बार फिर इलाके का नाम रोशन किया है। कुकशो गांव की रहने वाली और माजूर श्वांग टाशी की बेटी रिगजिन ने जनूबी कोरिया में मुनक्किद बैडमिंटन टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भारत की नुमाइंदगी करते हुए लद्दाख को फख्र महसूस कराया। रिगजिन ने इस मौके के लिए आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया और इससे अपने कोचिंग करियर की एक अहम कामयाबी बताई। SECMOL से आइस हॉकी की शुरुआत करने वाली रिगजिन 2019 से बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं, न सिर्फ अपने गांव में बल्कि पूरे लद्दाख में। एक दूर दराज गांव से इंटरनेशनल मंच तक का ये सफ़र लद्दाख के उन सभी नौजवान खिलाड़ियों और कोचों के लिए इल्हाम है जो बड़े ख्वाब देख रहे हैं। ये कामयाबी ये दिखाती है कि लद्दाख की आइस हॉकी का टैलेंट अब दुनिया भर में पहचान बना रहा है। ऑडिटोरियम हॉल बारूक कारगिल में पहली कारगिल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का शानदार आगाज हुआ। इस 3 रोज़ा मुकाबले का इफ्तिताह एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर कारगिल जनाब इम्तियाज़ काचू KAS ने किया। चैंपियनशिप का इनकाद कारगिल बैडमिंटन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम किया गया है, जो 20 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा। इस मौके पर ADC इम्तियाज़ काचू ने नौजवानों और एसोसिएशन की इस तारीखी पहल की सराहना की, जो नशे को न जिंदगी को हाँ जैसे अहम पैगाम के साथ मुनक्किद किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल और बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एसोसिएशन नौजवानों की सही रहनुमाई करती रहेगी। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़िला इंतज़ामिया खेल ढांचे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि LAHDC कारगिल खेल और तालीम दोनों के फ़रोग पर बराबर
तवज्जो दे रहा है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि नशे को ना के नारे अमल को अपनाएं और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। इस मौके पर खिलाड़ियों ने भी खुशी का इजहार किया और इसके लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक कोई बैडमिंटन जो है टूर्नामेंट नहीं चलाया, तो हमारे जो है केबी ने रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटी लद्दाख कम्युनिटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है पहली बार जो है फर्स्ट करगिल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 चला रहा है और अंडर द थीम ऑफ से नो टू ड्रग्स येस टू लाइफ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अभी जो खासकर अभी जो है ड्रग्स की चीज़ें जो है ज़्यादा बढ़ रही है। इन चीज़ों से दूर करने के लिए और स्पोर्ट्समैनशिप जो है एक दूसरे के बीच में बढ़ाने के लिए ये चैम्पियनशिप हमने चलाई है। बैडमिंटन एसोसिएशन न्यूली फॉर्मेड एक एसोसिएशन है जिसका मोटो है, जिसका मेन पर्पस है बच्चों को ड्रग्स या गलत चीज़ों से दूर रखना। तो ये बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें बच्चे खुल के खेल सकते हैं और बच्चे अपना जो अंदर जो भी टैलेंट है उसको दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चा कोर्ट के अंदर उतरते हैं तो उसका अपना इंड्योरेंस, अपना स्ट्रेंथ उसको खुद को पता चल जाता है कि उसके अंदर कैसा सलाहियत, कैसा उसके अंदर स्टेमिना है। इस कोर्ट के अंदर उसको आने के बाद उसको पता चल जाता है। फिर हमारा मेन मोटो वही है। तो ये जो कारगिल बैडमिंटन एसोसिएशन न्यूली फॉर्मेड है, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगा थोड़ा इसको मेंटेन करने के लिए। इसके बाद काफ़ी अरसे के बाद ये मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कामयाब रहे और इसमें इसको कामयाब करने के पीछे सबसे पहले तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, LHDC काउंसिल यहाँ पे और ऑफिशियल्स, RNB। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।